प्रस्तुति गांधी 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 गांधी। सर, हिंदुस्तान के मैप में आपने चंपारण देखा है? आप में से 99% कहेंगे नहीं। वक्त की गर्द में चंपारण फिर कहीं खो गया है, लेकिन 1917 में चंपारण सुर्खियों में आ चुका था और चंपारण की आवाज दिल्ली में बैठे अंग्रेज अफसरों तक पहुंच गई थी। इससे पहले कि बापू को सजा सुनाई जाती, वहां पहुंचा एक तार, उस इलाके के गवर्नर का तार। माय लॉर्ड, गवर्नर साहब का ये खत आया है। Please read the letter. जी माय लॉर्ड, मैं इस प्रांत का गवर्नर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये आदेश देता हूं कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी पे लगाए सारे आरोप वापस लिए जाए और मुकदमा ना चलाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। साथ ही चंपारण में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी जांच करने के लिए मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी पूर्णतः स्वतंत्र हैं और मैं कमिश्नर को आदेश देता हूं कि उन्हें हर तरह से इस काम को पूरा करने में मदद करें। याद है, बापू ने राजकुमार से कहा था कि वो चंपारण में 1-2 दिन रुकेंगे, लेकिन बापू चंपारण में 1 महीने से भी ज्यादा रुके और देखते ही देखते चंपारण का नाम सिर्फ पूरे भारत ही नहीं, लंदन तक भी पहुंच गया। पूरे देश और दुनिया की नजर अब सिर्फ चंपारण पर पड़ गई। ऐसे में बापू का चंपारण में बिताया हुआ एक-एक दिन अंग्रेजों पर कयामत सा गुजर रहा था। सर, आपने किसी को उधार दिया हो और पैसा होने पर भी उसने वापस नहीं किया, आपने मांगे, उसने टाल दिया, अब आप क्या करेंगे? एक तो आप उसे गाली गलौज कर सकते हैं, या दूसरा रोज उसके घर जाकर बैठ सकते हैं। 1 दिन नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, फिर तीसरे दिन तो शर्मिंदा होकर वापस दे ही देगा। ये ताकत होती है सत्याग्रह की। और फिर बिहार सरकार से गांधी जी को एक खत आया। गांधी जी, आपके लिए एक सरकारी खत आया है। खत आया है? जरा पढ़िएगा भाई साहब। जी, बिहार के गवर्नर साहब का है। लिखा है, श्री गांधी जी, आपको जान के खुशी होगी कि सरकार ने तय किया है कि किसानों से जो अधिक कर वसूला गया है उसे वापस कर दिया जाएगा और अब यहाँ किसी किसान से जबरदस्ती नील की खेती भी नहीं करवाई जाएगी और सरकार हर बार फसल की जांच करेगी ताकि फसल बिगड़ जाने पे कर यानी लगान में छूट दी जा सके। गांधी जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आपको बिहार में रहते काफी अरसा हो गया है। मुझे लगता है कि अब आपको यहां और रुकने की जरूरत नहीं है। क्या अंग्रेजों ने हमारी सारी मांगे मान ली? अरे गांव वालों, सुनो सुनो, हम जीत गए, हम जीत गए। अरे सुनो सुनो, अब हम सब अपनी मर्जी की फसल उगा पाएंगे। अब हम जो चाहे वो बो पाएंगे और अब ये खेत हमारे हैं। हमारे खेतों से गांधी जी ने नील के दाग धो दिए। गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय। टूट के गिरी थी 3 काठिया जंजीर, उम्मीद का हुआ उदय, बदल गई तस्वीर, बदल गई तस्वीर। ना गोली चली, ना तलवार उठी, सिर्फ मेरे बापू और कुछ गरीब किसानों ने मिलकर सत्याग्रह के जोर से अंग्रेजों के जुल्म की गाड़ी को बिल्कुल पंक्चर कर दिया और इस तरह हिंदुस्तान ने अपनी पहली सत्य की जीत दर्ज की। जीत गरीब किसानों की, जीत अहिंसा की, जीत सत्याग्रह की, जीत मेरे बापू की। मेरे बापू की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो न मैं होता और न आप।